हेलो एवरीवन। आज हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 91वां पेपर सेट। अभी बीच के कुछ पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। ये है 91। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2000 का पेपर सेट समाजशास्त्र का। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी प्लीज़ आप सही कर लेना, क्योंकि मेरे फ़ोन से नहीं हो पाएगा। एक्चुअल बुक के पेपर सेट है, तो इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा हाई क्वालिटी डिमांड करती है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो आप जब भी आप देखें या सुने, आपके स्क्रीन पर राइट साइड में 3 डॉट्स आएंगे ऊपर, उन पे क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी के लिए आपको पूछेगा, तो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे तो आप उसको इंक्रीज़ कर लेना 720 कम से कम, तब आप इसको देख पाएंगे। अदरवाइज़ आप सुन के भी रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये वीडियो केवल सुनने के पर्पज़ से बनाई जा रही है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। और एक बात बता दूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी उसको ज्वाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। वैसे बहुत सारी वीडियोस में पड़ा भी है, अभी अगर मैं अपडेट ना कर पाऊँ तो आप लोग बैक जाकर तब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। तो इसमें ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक पद्धति से। दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? तो ये दोनों सही हैं, वैज्ञानिक पद्धति से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जन्म स्थान, तो ये है फ्रांस। नेक्स्ट है समाजशास्त्र विषय के प्रादुर्भाव के लिए विश्व की कौन सी प्रमुख घटनाएं जिम्मेदार हैं? तो अक्सर अधिकतर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज सेंस जो है वो घुमा देते हैं बस। तो ये है प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। इससे पहले जो पेपर सेट किया था सेम टू सेम क्वेश्चंस है। तो ये है औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र निम्नलिखित का व्यवस्थित अध्ययन करता है, किसका? तो ये करता है सामाजिक संबंधों का, मानव समूह का और सामाजिक संस्करण का। तो सभी तीनों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है? आंसर होगा सेना, सिनेमा, समाचार पत्र। तो इन तीनों का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था? इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आयोग में इसका आंसर जो है वो समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया है। आयोग ने इस आंसर को सही माना है। ठीक है, पीजीटी वाले में। नेक्स्ट है भाई, है भी ठीक, 1838 में अगस्त कॉम्ट ने इसका नाम सामाजिक फिजिक्स के से सामाजिक भौतिकी रखा। मतलब अगस्त कॉम्ट ने इस शब्द की रचना की, लेकिन समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक तरीका भी तो उन्होंने ही बताया। तो इनमें से आयोग मानता है ऑप्शन नंबर सी को सही। वैसे समाजशास्त्र शब्द की रचना की, ये सही है। ठीक है, यहाँ पर भी बी ही दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर किस लिए जाने जाते हैं? तो आंसर होगा सामाजिक सावयवी सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ कराने वाले समाजशास्त्री थे कौन? तो ये थे समनर। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद 1924 में मिस्र में, 1947 में स्वीडन में, भारत में सबसे पहले 1914 में, उसके बाद 1919 में परास्नातक स्तर पर। ठीक है, 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गेडिश की अध्यक्षता में पृथक समाजशास्त्र विभाग
स्थापित किया गया? 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में, 1930 में पुणे विश्वविद्यालय और 1917 में, गलत दे रहे हैं ये, 37 में है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक थे, तो यहाँ पे है पैट्रिक गेडिस, संस्थापक। नेक्स्ट है, हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते? आंसर है, हम संस्था के सदस्य नहीं होते। समाज के होते हैं, समुदाय के होते हैं और समिति के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? किसका अध्ययन समाजशास्त्र है? तो ये है समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? तो ये है, समाज एक प्रत्यक्षात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है, समाज बनता है किससे? व्यक्तियों से, व्यक्तियों के बीच संबंधों से या सामाजिक संस्थाओं से? तो ये होना चाहिए व्यक्तियों से और व्यक्तियों के बीच के संबंधों से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सामाजिक संस्थाओं से भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी और सी करके ऑप्शन नंबर डी सही का है अकॉर्डिंग मैकइवन पेज। नेक्स्ट है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक ये कौन है? ये है किंग्सले डेविस। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, अभी लास्ट वाले पेपर सेट में भी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? आंसर है जाति की, प्रजाति की, जनजाति की, तो इन तीनों की ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चित समितियों की विशेषता है क्या है? तो यह है निश्चित उद्देश्य होता है, मनुष्य का समूह होता है, संगठन होता है, तो ये तीनों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, तो ये कहा है मैकइवन पेज ने। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह की विशेषता है क्या? अव्यक्तिक संबंध। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में व्यक्ति की स्थिति मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है? आंसर है अर्जन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो आंसर है समाज मानव तथा पशुओं दोनों में होता है। समाज जो है वो मनुष्यों में भी होता है और पशुओं में भी होता है। नेक्स्ट है, अर्जित स्थिति का आधार है? आंसर है शिक्षा, अर्जित धन और पद, ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है? आंसर है प्रथा। भारत में जातियों की संख्या कितनी है? आंसर है 2000 से भी अधिक जातियों की संख्या है। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति के लोगों में समानता होती है, तो वो किसमें? शारीरिक लक्षणों की समानता होती है। नेक्स्ट है, परंपरागत भारत में सामाजिक परिस्थिति मुख्यतः आधारित है किस पर? प्रदत्तता पर। नेक्स्ट है, रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण? आंसर है प्रजातियों के बीच संघर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? आंसर होगा समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका एक होती है। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति की स्थिति नहीं है? कौन सा उदाहरण प्रदत्त स्थिति का नहीं है? तो आंसर होगा अध्यापक। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति के सबसे अधिक महत्व होता है किसमें? जाति में। प्रदत्त परिस्थिति का सबसे अधिक महत्व होता है जाति में। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति का आधार है? आंसर है मीठी बोली, ज्ञान, व्यवहार कुशलता, इनमें से कोई नहीं, बल्कि लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं। नेक्स्ट है, जनजातीय सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है कि उसमें महत्व होता है किसमें? निजी संपत्ति के न होने का महत्व होता है। नेक्स्ट है, समूहों को गैमनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट में किस वर्गीकृत से अधिक निकट है? ये समूह के किस वर्गीकरण से अधिक निकट है? तो ये है प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों से। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 34। यह परिवार का अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेष रूप से लिया जाता है वे हैं के.एम. कपाड़िया।
नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये भी क्वेश्चन था अभी पहले, तो ये है अंतर्विवाह। जाति प्रथा की रीढ़ की हड्डी है अंतर्विवाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक निश्चित स्थान एवं समय एकत्रित ऐसा समूह होता है जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य या कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, तो उसे कहा जाएगा, आंसर है उसे श्रोतागण कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण पर लागू करता है, सामाजिक नियंत्रण लागू करता है, तो ये है समाज, धर्म और कानून, तो ये तीनों ही सामाजिक नियंत्रण लागू करते हैं। नेक्स्ट है किसका नाम प्रजाति के अध्ययन से अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, तो ये है रिजले ने प्रजाति को 7 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार रूढ़ि है, तो ये है वस्त्र धारण करना, हाथ मिलाना, दिन में 3 बार भोज करना, टोपी पहनना, ये नहीं, वस्त्र धारण करना, ये रूढ़ियाँ कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, तो ये मैकायोर पेज द्वारा परिभाषित किया गया। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के विश्लेषण में किस कारण को अधिक महत्व प्रदान किया, आंसर है संपत्ति संबंध। नेक्स्ट है भारत के जोनासार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है, भारत के जोनासार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह प्रणाली पद्धति प्रचलित है, तो इसका आंसर है बहुपति विवाह प्रथा केरल के टिमान, कुसुम, लद्दाखी वोटा, नीलगिरी पर्वत के टोडा और देहरादून जिले में जोनासार बावर की खस जनजाति में पाए जाते हैं। मार्टिन ने मध्य भारत के ओराव में तथा मेन ने संथालों में भी इसके प्रचलन का वर्णन किया, लेकिन वर्तमान में यह प्रथा खस और टोडा में पाई जाती है। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह से तात्पर्य है, बहुपत्नी विवाह पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया सबसे कम मात्रा में पृथक्करण करती है, तो इसका आंसर है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, मैकायोर एवं पेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है, तो ये है स्नेह संबंधी कार्य ये परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है, बल्कि यौन आवश्यकता की स्थायी संतुष्टि, आर्थिक कार्य और संतानोत्पत्ति एवं संतान का पालन पोषण करना अकॉर्डिंग टू मैकाइवर ये परिवार की अनिवार्य कार्य हैं। नेक्स्ट है पुरुष का एकाधिकार एवं ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया, तो ये बताया गया वेस्टरमार्क के अनुसार। पुरुष का एकाधिकार ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वेस्टरमार्क के अनुसार बताया गया। बिल फ्रैट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में डार्विन के उपरोक्त कथन की, जिसका वेस्टरमार्क समर्थन करते हैं, आलोचना की। ठीक है, वेस्टरमार्क ने इसका समर्थन किया, फिर डार्विन का ये कथन था और इसकी आलोचना किसने की, बिल फ्रैट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में इस कथन की आलोचना की कि पुरुष का एकाधिकार एवं ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना जाना चाहिए। तो इसकी आलोचना की बिल फ्रैट ने द मदर्स में। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह की प्रकृति है, आंसर है संविदात्मक। नेक्स्ट है मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या है, मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्रीय समस्या है क्या, बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट है विवाह संबंधी परिवार में
पति पत्नी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन कौन लोग पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अविवाहित बच्चे। नेक्स्ट है, विवाह का वह स्वरूप जिसमें उच्च जाति की स्त्री अपने से निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती हो, किस नाम से जाना जाता है? आंसर है प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है? आंसर है परिवार। नेक्स्ट है, बहिर्विवाह का समाजशास्त्रीय आधार है? आंसर होगा रक्त में विविधता लाना। नेक्स्ट है, परंपरागत संयुक्त परिवार का वह लक्षण जो उसे अन्य प्रकार के परिवारों से अलग करता है, वह है? आंसर है एक से अधिक दंपति के साथ रहना। नेक्स्ट है, मातृ परंपरा किस जनजाति में है? तो ये है खासी। मातृ सत्तात्मक परिवार में कौन कौन सी जनजातियाँ, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो पड़ी है और बहुत अच्छी है, आप एक बारी में उसको याद कर पाओगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ और जनजातियाँ हैं जो उसमें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए? तो ये 8 हैं। नेक्स्ट है, हिंदू समाज निर्णय। हिंदू समाज निर्णय, एक सेकेंड बस। हाँ, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर बुक, ये किसकी है? तो ये है के.एम. पाणिकर की। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर, यह है के.एम. पाणिकर की बुक। नेक्स्ट है, भावुकता प्रबल होती है? आंसर है भीड़ में। भावुकता प्रबल होती है भीड़ में। नेक्स्ट है, व्यक्ति में विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है? व्यक्ति में विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है? आंसर भीड़ में। नेक्स्ट है, मनुस्मृति निम्नलिखित में से कौन से विवाहों को अनुमति देती है? आंसर है लड़की को अपने से उच्च जाति के लड़के से विवाह को मनुस्मृति जो है वो स्वीकृति देती है। नेक्स्ट है, नगरीय समुदाय की विशेषता है? आंसर है अधिक परिमाण में इकट्ठा होना। नेक्स्ट है, भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययनकर्ता के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं कौन? जे.एच. हटन। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित है किससे? जनसंख्या वृद्धि रोकने से। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है तो प्रतिस्पर्धा संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? आंसर है सामाजिक उद्विकास के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है धर्म और जादू दोनों अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, किसने देश में प्रजातीय सम्मिश्रण सबसे अधिक हुआ है? किस देश में प्रजातीय सम्मिश्रण सबसे ज़्यादा हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। इसीलिए रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर भी कहा है। नेक्स्ट है, प्रजाति संबंधी आधुनिकतम निष्कर्ष किसने दिए? प्रजाति संबंधी अधिकतम निष्कर्ष जो है वो किसने दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को ने। वर्ष 1952 में प्रजातीय अधिवेशन में यह माना गया कि प्रजातीय आधार पर कोई प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है, आनुवंशिक तथ्यों के आधार पर सभी प्रजातियां समान हैं। नेक्स्ट है, भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम को सर्वाधिक मदद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से मिलती है? आंसर है यूनिसेफ से। नेक्स्ट है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किसकी बुक है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में जो पहले की हैं उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस है, जो फैमिली टॉक होती है वो भी उसमें आ रखी है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आए ही जाते हैं। मैं घर के किसी भी कोने में जाके वीडियो बनाऊँ लेकिन वो मेरे पास आ ही जाते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। तो लेकिन
कुछ प्रॉब्लम मेरे एक्स रिकॉर्डर की भी थी, जिससे रिकॉर्ड करते समय मैंने उसको ऑफ़ भी किया, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहा। इस वजह से घर की नॉइज़ जो है वो उसमें भी रिकॉर्ड हो गई, और वीडियो अपलोड करते हुए मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि, क्योंकि मैंने तो अपनी साइड से एक्स रिकॉर्डर को बंद किया था ताकि एक्स्ट्रा नॉइज़ ना आए, लेकिन वो फिर भी आई हुई है, तो आई एम सॉरी टू उसके लिए। चलो आगे चलते हैं। कौन सी सामाजिक कुप्रथा शिक्षा के प्रसार तथा विरोधी अधिनियम बनाने के बावजूद भी सबसे अधिक प्रचलित रही? ये है दहेज प्रथा। नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये है टी.एन. ये है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के राइटर हैं M.N. श्रीनिवास। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया श्रीनिवास। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विलंबना की उपकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो ये है ऑकबर्न। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये मजूमदार एवं मदान की बुक है। नेक्स्ट है शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है जाति से संबंधित। नेक्स्ट है एक मुस्लिम पत्नी को विवाह के एवज में दी गई धनराशि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है मेहर। नेक्स्ट है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है या भाग है? ये कहा है हर्स्कोविट्स ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटिंगटन का है? तो आंसर होगा समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, ये कहा हंटिंगटन ने। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? आंसर है राधा कमल मुखर्जी ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? तो ये है भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश की है, जो कि पितृसत्तात्मक होती है और बहुपति विवाह भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है मेंडल का सिद्धांत सबसे अधिक किससे संबंधित है? मेंडल का सिद्धांत सबसे अधिक किससे संबंधित है? आंसर होगा आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता से। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज फोक वेज पुस्तक समनर की है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन एक अच्छा उदाहरण है किसका? पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन का। नेक्स्ट है प्रमुख नगर नियोजनकर्ता समाजशास्त्री हैं कौन? पैट्रिक गैडिस। नेक्स्ट है धर्म की समाजशास्त्रीय अवधारणा में सम्मिलित है कौन? तीनों सभी। कौन कौन से? अलौकिक शक्ति में विश्वास, कुछ क्रियाकलाप, कुछ संबंधित वस्तुएं। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था का आधार है। वर्ण व्यवस्था का आधार है कर्म। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा तभी एक प्रतिस्पर्धा रहती है जब तक प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उसमें रहता है। तो ये है उद्देश्यों की प्राप्ति पर रहता है। जब तक प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्यों की प्राप्ति पर रहता है तभी तक प्रतिस्पर्धा रहती है। नेक्स्ट है सम्मिश्रण एक प्रक्रिया है जो प्राणीशास्त्रीय है। नेक्स्ट है मूल भारतीय अवधारणा के अनुसार धर्म क्या है? मूर्ति पूजन है, कर्मकांड है, स्थिति के अनुरूप, व्यक्ति के अनुरूप। तो ये तीनों हैं। नेक्स्ट है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन विलेज S.C. दुबे की बुक है। नेक्स्ट है आत्मसात एक प्रक्रिया है जो सामाजिक है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत किस विचारक ने प्रस्तुत किया? तो ये किया है स्पेंसर ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिक निम्न के समक्ष बराबर हैं। तो इसका आंसर है कानून के बराबर हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन नंबर भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो ये है तीव्र सामाजिक परिवर्तन है, शोषण है, पिछड़ापन है या विवाह विच्छेद है। तो ये है पिछड़ापन। नेक्स्ट है अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम। तो ये बना 1955 में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का लक्षण है? आंसर होगा पारिवारिक विघटन। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मूल कारण है, तो ये है उत्पादन की शक्तियों तथा उत्पादन के संबंधों के बीच असमंजस की स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन सामाजिक उद्विकास है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्णायकवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? आंसर है इसका कार्ल मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है, नौकरशाही एवं मैनेजमेंट संबंधों का अभ्युदय किस प्रकार के समाज में हुआ? तो इसका आंसर है औद्योगिक समाज में। यह इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में न्यायालय ने किस श्रेणी के समूहों की मलाईदार परत को आरक्षण के लाभों से वंचित रखा? यही क्वेश्चन सेम लास्ट जो पेपर हमने किया था, पेपर सेट किया था, उसका भी लास्ट क्वेश्चन यही था। भारत में न्यायालय ने किस श्रेणी के समूहों की मलाईदार परत को आरक्षण के लाभों से वंचित रखा? तो ये है अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को, क्रीमी लेयर को आरक्षण से वंचित रखा, आरक्षण के लाभों से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो भी यहाँ तक आया, जिसने भी सब्सक्राइब किया चैनल को, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया, चैनल पर नए हैं, तो वो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आगे भी हमारी सीरीज़ जो है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। अभी नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, लेकिन उसमें हम एक काम और करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको डिटेल्स की आवश्यकता है, तो उनकी वीडियोस, बहुत शॉर्ट वीडियोस 5-5 मिनट की, एक क्वेश्चन पर या 2-2 क्वेश्चंस को बेस करके बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।